इतिहास गवाह है कि भारत की स्वतंत्रता में संपूर्ण भारत से भारत माँ के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सच्चे सपूतों के बलिदान के कारण ही आज हमारा भारत स्वतंत्र है। भारत की स्वतंत्रता में बिहार के भी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। इसी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से प्रखंड मीनापुर की पावन धरती पर कुछ ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने ग्रामीणों की सेवा और भारत की आज़ादी के खातिर अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और अंततः अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं बात कर रहा हूँ मीनापुर की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भारत माँ के सच्चे सपूत, मीनापुर के गांधी कहे जाने वाले पंडित सहदेव झा और उनके शिष्य जुब्बा शाहनी जी की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सैकड़ों ग्रामीणों को अंग्रेज़ों के कहर से बचाया था। आज भी मीनापुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण मुजफ्फरपुर जिले के बच्चे जुब्बा शाहनी और पंडित सहदेव झा जी के वीरता और बलिदान की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं। 1930 में बाबूजी नारायण सिंह तिलक मैदान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वो आने के बाद पिताजी से पंडित सहदेव झा मेरे पिताजी से भेंट किए और कहे कि आप यहाँ के सेक्रेटरी हुए कांग्रेस कमेटी के। बाबू महावीर सिंह को अध्यक्ष बना लेते हैं। कहे कि सेक्रेटरी के काम ज़्यादा है, अध्यक्ष का काम है अध्यक्षता करना, इसलिए आप सेक्रेटरी हुए। तो 1930 में मीनापुर थाना कांग्रेस कमेटी के मेरे पिता पंडित सहदेव झा अध्यक्ष हुए, मंत्री हुए और महावीर सिंह अध्यक्ष हुए। होने के बाद 1934 में भूकंप हो गया। भूकंप होने के बाद गांधी जी आए बिहार में। गांधी जी आने के बाद पहले पश्चिम चंपारण में गए और वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों को देख करके अंत में आए वापस तो कांची में आकर के उतर गए और टमटम से रहन कोठी पर आए। और रहन कोठी पर से बाबू शाही जमरार के साथ हरका पंडित सहदेव झा के घर पर आए, मेरे पिताजी के घर पर आए और यहाँ से जो है फिर मीनापुर चौक पर गए। और मीनापुर चौक पर जाने के बाद एक तो महिला था बाबू महावीर सिंह का डेरा जिनका फिर वंशज है और उसे पूर्व एक तो महिला था बिहार सरकार का कर्मचारी हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ था। उसी जगह गांधी जी को रुका करके गांधी आश्रम घोषित हो गया, गांधी आश्रम ही हो गया। और यहाँ का सीओ जो था उसको माटी भरवा दिया, सरकारी योजना वो भरवा दिया तो उस पर घर बन गया। तो लोगों के घर के नजदीक में बाबू विभीषण शाही थे, भविष्ण शाही, उनको वहाँ पर गांधी आश्रम में रख दिया गया। और घर घर में कहा गया कि 5 मुठ्ठी आप निकालिए। सब आदमी चावल, उसमें चावल होता था, चावल के मुठ्ठियाँ निकाल कर दिया। उसी से आश्रम में वहाँ पर वो खाते थे और बकरी जो अतिथि आया उसको खिलाते थे। वो आश्रम चालू हो गया। अब गांधी जी चले यहाँ से रामपुर हरी में राय बहादुर बिन लक्ष्मी नंदन शर्मा बहुत धनी मानी भूमिहार थे। तो वहीं पर मीनापुर थाना का पहला मिडिल स्कूल रामपुर हरी है। उसी मिडिल स्कूल में गांधी जी के प्रवचन के लिए व्यवस्था लक्ष्मी नंदन शर्मा किए और वहाँ पर हजारों आदमी जमा हो गया गांधी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर पंडित जी को अध्यक्ष बनाया गया उस मीटिंग में। और रास्ता में जब गांधी जी चले तो एक औरत को जैसे बूढ़ी को कि आधा कपड़ा पहने हुए हैं, आधा कपड़ा सुखा रहा। तब गांधी जी देख लिए उसको, पहले पंडित जी देख लिए, बाबूजी देख लिए और हो गया। वहाँ जाने के बाद मीटिंग हो जाने के बाद सभा के बाद कहे कि हम जाति के बनिया हैं, इसलिए हम कुछ व्यापार करेंगे। तो पंडित सहदेव झा के जो थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री हैं
इनका जो है जमींदार के ऐसा सकल सूरत और जमींदार के ऐसा कपड़ा है, पगड़ी चपकन और धोती खादी के और ऊपर से चद्दर, ये जमींदार के ऐसा है। इसलिए हम चाहेंगे कि पंडित जी हमारे ऐसा हो जाए, मैंने वो धोती है होता बस बाबूजी तुरंत उसी जगह पगड़ी उतार लिए और चप्पल खोल के दे दिए 1934 में। उसके बाद गांधी जी कहे चलिए पंडित जी हमारे साथ तो सैदपुर में आए, रूनी सैदपुर में, वहाँ पर आयोजन हुआ था गांधी जी के सभा के लिए। तब गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मीटिंग हो जाने के बाद कहे कि हम तो जाति के बढ़िया हैं, एक दो साथ करेंगे और यह पैसा बिहार में कस्तूरबा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तो कस्तूरबा ट्रस्ट कहीं बनेगा उसमें चंदा में जाएगा। इसलिए पंडित जी के चपकन और पगड़ी हम नीलाम करना चाहते हैं, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें दीजिए। तब धर्म के जीवन बाबू भूमिहार थे वो जो है तो 72 रुपया में पगड़ी खरीद लिए, 2-2.5 रुपया का था उस समय का, 72 रुपये में खरीद लिए। फिर उसके बाद गांधी जी चले तो कहे सीतामढ़ी चलिए, सीतामढ़ी जाने के बाद मीटिंग के बाद फिर कहे कि हम जाति के बढ़िया हैं तो व्यापार करने आए हैं, जो पैसा कस्तूरबा ट्रस्ट में जमा होगा और कस्तूरबा ट्रस्ट बिहार में खोला जाएगा। तब भाई ने ठीक है, तो सीतामढ़ी बढ़िया था, इसका पोता विधायक हुआ था, पिछले साल भी अभी जाए पता ना। तब वो बढ़िया जो है डाक बोलते बोलते 73 रुपया में चप्पन खरीद लिया और चप्पन खरीद लेने के बाद 73 रुपया में चप्पन खरीद लिया, 145 रुपया जो हुआ वो गांधी जी लेकर आए तो वही स्टेशन आए जिसको पूसा रोड स्टेशन कहते हैं, और उसी पूर्व तरफ खाजी भंडार है, उसी पश्चिम तरफ एक भूमिहार का जमीन था 30 बीघा। गांधी जी से आया मिलने के लिए, गांधी जी कहे कि तुम्हारे यहाँ कस्तूरबा ट्रस्ट हम बनाना चाहते हैं, उस जमीन दान करके दो। तो कहा कितना में होगा, जरूरी तो है 50 बीघा के लिए, तुमको जितना हो उतना दो। तो 30 बीघा जमीन दे दिया। तो उसमें अभी कस्तूरबा ट्रस्ट है, उसमें एक है संगमरमर का बोर्ड बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ पहला नंबर चंदा पंडित सहदेव बिहार के पगड़ी चद्दर नीलाम करके 145 रुपया। कहाँ पे कस्तूरबा गांधी स्कूल कहाँ पे है? संस्था वहाँ है ढोली पूसा वही में है, तो एग्रीकल्चर कॉलेज। पूसा जो है ना, पूसा कॉलेज से दक्षिणी तरफ स्टेशन है, वही स्टेशन, लेकिन पूसा रोड स्टेशन लोग कहते हैं। उसी में बहुत बड़ा खादी भंडार है 25-30 बीघा में, और इधर जो है 30 बीघा में जो है तो कस्तूरबा ट्रस्ट है। इसमें महिलाओं को जो है चरखा चलाने काम को और सिलाई कढ़ाई ये सब का काम सिखाया जाता है, जिससे कि अपना जीवन निर्वाह कर सके, है ना। और उसमें भोजन दिया जाता है अनाथ महिलाओं को। तब उसके बाद जो है गांधी जी चले गए दरभंगा के तरफ, मेरे पिताजी लौट कर चले आए घर। उसके बाद खादी भंडार में उससे पहले लक्ष्मी चौक के नजदीक इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर पहले हो गई है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, उसमें महेश बाबू श्री बाबू थे, श्री बाबू महेश बाबू सब आदमी के जोर से इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। अब वो आए, आने के बाद श्री बाबू से कहे कि पंडित सहदेव बिहार को बुला के रखिएगा, है ना। तब वहाँ से महेश बाबू भेजे छपरा मोहन जी के यहाँ खबर, और छपरा मोहन जी over फोन छपरा मोहन जी किया तो वहाँ से गाड़ी भेज करके बाबू जी को बुलाए। तो बाबू जी जहाँ जाते थे तहाँ रूरल साहिब जमदार को साथ ले जाते थे, बस वहाँ से रूरल साहिब जमदार के साथ ले
गए मुजफ्फरपुर। और वहाँ जाने के बाद अब पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, चलिए, तो उसमें कह रहा अध्यक्ष इनको बनाया गया सभा का, पंडित सहदेव झा को। और अध्यक्ष बनाने के बाद जो है से उनका जो है अध्यक्षीय भाषण किए। नेहरू जी जो है से बहुत सम्मानित किए इनको। और करने के बाद जो है से वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास करके वो चले गए। चले जाने के बाद कुछ दिन के बाद राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति आए खादी भंडार में करौली। और वहाँ आने के बाद जो है से इनको ध्वजा बाबू हैं? ध्वजा प्रसाद साहब। हाँ, ध्वजा बाबू को कहे कि आप हम प्रोग्राम दिए हैं, हम आ रहे हैं खादी भंडार में, आप पंडित सहदेव झा को हल्का से बुला कर रखिएगा, है ना। तो ध्वजा बाबू भेजे वहाँ से एक आदमी को। यहाँ से बाबू जी गए, तो बाबू जी गए तो छपरा मोहन ठाकुर शाही दोनों हाथ की तरह से रास्ते से तीनों आदमी गए वहाँ जाने के बाद जो है से वहाँ सभा के अध्यक्ष पंडित सहदेव झा बनाए गए। और बनाने के बाद जो है तो वहाँ से जो है वो लोग चले गए। इससे पहले जो है 1942 के आंदोलन में 8 तारीख को जो है बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अंकल से सवाल करो। अच्छा तनी अस्थिर हो जाओ, लगातार बोले में खांसी हुई है। हाँ, तो अंकल जी थोड़ा इस बात जो 1942 वाला जो बात है, इस बात को आप थोड़ा अपने स्तर से बताइए। दादाजी 1911 से ही सक्रिय थे मीनापुर के राजनीति में। 1911 से ही मीनापुर के राजनीति में सक्रिय थे। और उसके बाद गांधी जी के साथ 1917 से 19 तक 2 वर्षों तक लगातार संघर्षरत रहे। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में आए, एलएस कॉलेज में आने के बाद यहाँ उनका 4 दिवसीय प्रोग्राम था। यहाँ मुजफ्फरपुर के सभी वरिष्ठ लोग वहाँ थे उपस्थित। यहाँ वो रहे एलएस कॉलेज में, वहाँ पर स्नान किए, जो अभी एलएस कॉलेज का कुआं प्रसिद्ध है, इधर जीर्णोद्धार हुआ है। वहाँ से मोतिहारी के लिए प्रस्थान किया, जो वहाँ चंपारण लगभग 2 वर्षों तक उत्तरी बिहार का दौरा किए गांधी। इसमें इनको पंडित सहदेव झा को अपने साथ ही रखा। और वही वापसी क्रम में जब कांटिया इधर का यात्रा हुआ सीतामढ़ी तरफ क्षेत्र का, तब वही आया। उस समय हमारा धर्मपुर में डेरा था इनका, पंडित जी का। वहाँ हुए गांधी कैंप खुलवाए थे, बनुआ डेरा था, होते हुए चौर, होते हुए डेरे था 3 ठो के बीच में उनका, जहाँ अभी स्मारक है वहाँ डेरा था उनका, कुआं था। उसी पर स्नान किए थे गांधी जी, भोजन करके। अब रुदल शाही, पंडित जी, नौलाख सिंह, सब लोग मीनापुर तक गए। वही जो पिताजी कहीं है अभी जो कुआं गड्ढा था रोड से उत्तर हर के कल्याण का भाग है। वहीं पे गांधी जी के आने के बाद वही गांधी आश्रम का निर्माण की बात। सीओ साहब लोग थे, तो अभी के समय नहीं ना है जो खोजना पड़े उनको, वो लोग तो साथ रहते थे। वो लोग आए। उस समय मीनापुर का राजनीति रामपुर हरी में था केंद्र जी। और उस समय भूमिहार लोगों के वर्चस्व था, उन लोगों के हाथ में सब व्यवस्था था। वहीं पे वही लोग थे, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सब लोग हुआ करते थे। तो वहीं गांधी आश्रम का निर्माण हुआ। और एक आदमी जो कहीं है उनको हमरे ही गांव के थे, हर का मठ पर उनका घर था, वहीं रहे और वहीं रह के वो चला। अभी भी है वो गांधी आश्रम का व्यवस्था है, बना है जॉर्ज जी के कुछ सहयोग से, गोपाल से लोग बनवाए। कौन जगह पर स्थित है? अभी वर्तमान रोड से पश्चिम हमारे वर्तमान मुखिया के जो अभी है दुकान, उससे उत्तर सटे हुए वही गांधी जी दुर्गा स्थान के रूप में अभी है, गांधी आश्रम का जगह है। उस विकसित नहीं हो पाया, लोग उसको ही नहीं किए। अब उसके बाद ये सब भ्रमण होते हुए तब वही रामपुर हरी गए। हाँ, रामपुर हरी गए तो ये जो कहीं है कपड़ा का संपूर्ण स्वराज्य में मीनापुर का अहम भूमिका है। जो अगर कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का निर्माण मीनापुर के ही रुपया से पहला है। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का निर्माण मीनापुर के भारतवर्ष में शुरुआत में, और वो पंडित सहदेव झा के वस्त्र त्याग का रुपया, जो 5-7 रुपये का चीज़ जो है 145 रुपये में निर्गत हुआ, फिर गांधी जी को सौंप दी। गांधी जी इनको देना चाहे, इन्होंने कहा कि नहीं, जिस चीज़ को मैं त्याग देता हूँ मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूँ।
आप जिस कमी के लिए बार बार आभास दिलाए उसका पूरा हो, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और यहाँ से महिला उत्थान का कार्य शुरू। आज का समय रहता कंप्यूटर कमरा में कैद रहता, उस समय तो रजिस्टर मेंटेन का युग था, आज भी है उनका वहाँ नाम लगा हुआ है रजिस्टर मेंटेन में। और 42 के जो आंदोलन की बात है, 16 अगस्त 1942 की घटना है। मीनापुर गंज बाजार पर थाना स्थित था, वहाँ पंडित सहदेव झा की एक अध्यक्षता टीम कायम करके इनको भेजा गया कि आप जा करके वहाँ 5 आदमी के टीम में ही गए, कहीं दरोगा को वालर तो था अंग्रेज कि अब गांधी जी का सपना साकार हो गया, जो हम लोगों को तिरंगा फहराने दीजिए, आप अपना जैक उतारिए और तिरंगा फहराने दीजिए। लेकिन वह नहीं माना, बहुत समझाया, नहीं माना बात से। तब उन्होंने बैठे हुए थे, खड़ा हो गए, तो उसको लगा जो खड़ा हो गए तो ये आक्रोश में आ गए, वही गोली चलवा दिया। लेकिन ये तो चूँकि संत थे, एक दीवार पर हाथ रख के बात कर रहे थे, गोली इनके कांख से निकली और 5-7 आदमी उस जगह जो थे वो लोग घायल हो गए। जो बांगुर सहनी को लगा स्पॉट डेथ हो गया, जुब्बा सहनी के जांग में लगा, गंगा पासवान को लगा, दुलार सिंह को लगा, जगन्नाथ सिंह को लगा, 7 आदमी गोली से घायल हुए, एक आदमी स्पॉट डेथ हो गए। उसके बाद तब अपने फौज को आदेश किया कि जितने लोग हैं अधमरा कर दो, तो मंगल सिंह, दिनेश सिंह, सब लोगों को अधमरा कर दिया। हरपाली के राजा राम प्रसाद के महावीर प्रसाद थे, उनके सब लोगों को अधमारा कर दिया लाठी से। उस समय हमारे गांव मीनापुर के 2 आदमी, जैसे झिटकहिया के जंग बहादुर सिंह दफादार, ये रुदल शाही जो कहीं है जमदार थे कोठी के, ये निजी थाना को मदद किया करते थे, कोठी से मदद लिया करते थे निजी सिपाही के रूप में। ये सब लोग थाने के तरफ से था। तो वही पंडित जी कहें कि आज बाजार का दिन है, तुम दोनों भी जिंदे जला दिए जाओगे, इसलिए भलाई इसी में है कि अपने समाज में मिल जाओ, आज समाज बख्शेगा नहीं और ये मीनापुर इतिहास रचा जाएगा। दरोगा जी जो है गोली चलवाइए दिया, आक्रोश था, बाजार के दिन था, हल्ला हो गया, जो पंडित जी स्पॉट डेथ हो गए। वे बांगुर सहनी हल्ला। पंडित जी में ही था कि संपूर्ण मीनापुर में जितना भी गांव है, सब गांव-गांव में इनका पद यात्रा था और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को इन पर भरोसा था, विश्वास नहीं भरोसा था कि जो करेंगे एकदम मान्य है। और सब समाज के मिला करके वो आगे बढ़े। स्वराज्य में इन सबका उस समय योगदान था। और उसके बाद जब वहाँ बढ़े तो दरोगा इन लोगों के साथ ज्यादती किया। बाजार के दिन था, हल्ला हो गया, सभी लोग टूट पड़े और दरोगा जी तब तक भाग निकले। बागमती उफान पर थी, बागमती है, दरोगा जी उस पार हो गए, छुप गए नील के खेत में। अंत में उधर कांटी उतर के, पहला रास्ता था ये कांटी, ट्रेन से लोग उतर के पैदल आते थे। कुछ लोग आ रहे थे तो वही देखे तो कहा जे ये हल्ला हुआ, जे नील के खेत में नुकायल हो। इधर से 10-5 आदमी टप गए, नदी हेल के पकड़ के बेल्ट में उनको लाठी पेश के टान के ले आया लोग यहाँ थाना में। कुर्सी टेबुल तोड़ के मिट्टी तेल पटा के उनको जिंदा जला दिया। उनके पत्नी बच्चा थे, ये लोग टीम कायम करके उन लोगों को निकलवा के बाहर भेजवा दिए उनके स्वधाम। और उस समय की स्थिति में संपूर्ण भारत में हर जगह का अपना अपना स्थान है, मारकाट खून खराबी सब जगह हुआ। लेकिन अंग्रेज शासन काल में अंग्रेज दरोगा को निर्मम हत्या वह मीनापुर का ही देना। तब उसमें जो है सब लोग 4 जत्था में लोग बटे, वहाँ खेमाई पट्टी में रोड काटा गया ताकि सड़क भंग रहेगा तो एक बैग आक्रमण नहीं होगा। कुछ लोग वही लाश को ले जा करके महदैया में छुपाया गया, धरती में मिट्टी पलित कर दिया गया। कुछ लोग भागे हरपाली की तरफ, जंगल में आग लगा करके जो जानवर कीड़ा करकट था उस सबको हटाने के लिए जो रात छुपा जाए, ऐसे ही करके लोग भागा किसी तरह रात। क्योंकि उसका जुल्म बहुत था, दोष निर्दोष नहीं समझता था, सीधे जो पकड़ा गया उसको चमड़ी उधेड़ देना था, यही उसका उद्देश्य था। सब लोग ये लोग रात में इधर उधर तितिर बितिर हो गए। उसके बाद सब लोग तो नेपाल भूमिगत हो गए, 50 आदमी का जत्था इनके साथ लग गया। धीरे धीरे सब लोग लगभग शक के आधार पर, और मीनापुर का अथी था डायरी उरी सब जला दिया गया, इतना लोगों को दिया। उसमें एक ठो पहल की। उसके बाद आपको ट्रायल चला, ट्रायल में लगभग शक के आधार पर 500 आदमी को मुद्दालक किया। गांव के किसी को नहीं बचा, जितने इसमें 1 नंबर मुदाला पंडित सहदेव झा किया कि इनके ही उस्काने पर भीड़ एकत्र हुआ और इन्होंने आक्रमण करवाया। अध्यक्ष के रूप
में एलियो नहीं आएगा, एक नंबर। और उस जमाने में 5,000 रुपया इनाम इन पर घोषित था कि जो पंडित सहदेव झा को पकड़वा देगा उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा जिस भी हालत में। लेकिन इन्होंने तो भूमिगत हो गया है। उसके बाद पिताजी किशोरा अवस्था में छपरा में थे, इनको भी वहाँ से हटाया गया और ले जाया गया नेपाले में भूमिगत रहे। चूँकि एकमात्र लड़के हैं, अगर पकड़ा जाएंगे तो फिर तो उनको हाजिर होना होगा तो उनकी दुर्गति कर देगी, तो इसलिए वो सब लोग वहीं रहे। इनको भी भूमिगत होना। हमारे परिवार का उस जमाने में 5 भाई थे, मैंने जीवित अवस्था में 5 भाई में एक भाई यहाँ नहीं छोड़ पाएगा, मैंने हट पर रहिएगा। और सभी दादी लोगों को वहाँ डुमरी भेज दिया गया इनके मम्मा। एक तो छोटे बाबा सबसे थे, उनका अप डाउन सब जगह होता था। 2 भाई को मुदाले कर दिया गया। इनके भाई हैं, जेल में थे तो भेंट करने गए। छोटे दादा भी महीनों रहे, इनको शक के आधार पर जी पंडित सहदेव झा के भाई 1 महीना नहीं निकलने दिया, जेल में बंद कर दिया। कुछ लोग और थे हमारे समाज के, तो वो भी निकल के जा रहे थे। कहा जो पंडित सहदेव झा के भाई हैं, एक तो सुबंश शाह थे, उनको भी पकड़ लिया बिहारी ठाकुर थे। इन लोगों को तो चक्की चलवाया और जेल में ही देहांत हो गई। इतना यातना दिया सुबंश झा और बिहारी ठाकुर को, जेल में ही मर गए। जेल में सेल में रख दिया। उसके बाद तब 3 वर्षों तक ट्रायल चला, काफ़ी संघर्ष हुआ। उसके बाद जब धीरे धीरे लोग विकसित हुआ, तब यहाँ ही लोग फिर आया। जब पकड़ा गए वहाँ नेपाल में, वीरगंज जेल से मोतिहारी भेजाएंगे। एकादशी किए हुए थे, विष्णु के दिन सब लोग खाना पीना खा के आई तो व्रत में थे बैठे। पुलिस संजोग बस पहुँच गए। यहाँ हमारी पट्टी को कोदो बाबू थे मुस्लिम, थोड़ा भी इसमें गुप्तचर का काम की ना, और इन लोगों के विरोध में प्रकट वही मार्ग पड़ता है। धीरे धीरे पुलिस वहाँ पहुँचा पूरा मीनापुर। उनको भी सेकंड आक्रमण के रूप में लिया, लेकिन फिर लोग गए कि ना प्रत्येक दिन अपराध के ताकि एक रास्ता ठिकाना पहुँचाना होगा। तभी लोग वहाँ पकड़ाए तो कहें कि अब तो भारत से भाग के नेपाल आए, अब यहाँ से भाग के कहाँ जाए। विष्णु का व्रत है, अब गलिए गलिए भागे से काम नहीं चलेगा। आज अपने को समर्पित करने तो हाजिर हुए और कुछ लोग हाजिर हो गए हैं, लेकिन इनके साथ जाति नहीं की जैसा माहौल था। उसके बाद वीरगंज जेल में लाया, इनको रखा, वहाँ से मोतिहारी रेफर किया, यहाँ से आया भागलपुर भेज दिया इनको। 9 बार जेल यात्रा इनका है। पूरा युवा काल तो जेल कांड के विद्वान थे, अपने जमाने के 6 विषय में आजाद किया। प्रखर विद्वान, प्रश्न आपके मन में है, उत्तर उनका हाजिर। इसी के लिए किसी भी सभा के आयोजन में अध्यक्ष वही होते थे और सब लोगों को प्रतिष्ठा लगता था, उनको सम्मान करते थे। जब उसके बाद स्वराज हुई तो जवाहरलाल नेहरू जब अथी बने तो मुजफ्फरपुर में कहीं पिताजी इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में, उससे पहले भी शराब का माफियों को ऊपर डंडा चला था, उसमें इनका भी नाम दे दिया गया। उसमें भी नेहरू जी आए थे, जुब्बा साहनी को गोली लगी थी उसमें, और सब लोगों को देखने कहीं भी नेहरू जी पंडित जी तो सक्रिय हैं, लेकिन जुब्बा भाई आप कैसे फंस गए इसमें। उन्होंने कहा कि तो हमारे गुरु हैं, गुरु के लिए हम समर्पित हैं। मेरा कार्यकलाप चाहे जो हो, लेकिन ये हमारे गुरु हैं। एक गुरु हजारों चेला पैदा कर सकता है, हजारों चेला मिलकर एक गुरु का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए ये हमारे गुरु हैं। और यही वो चीनी मिल था अंग्रेजे के ज़माना में, उसमें वो कार्यरत थे। जब जान गया कि पंडित जी के साथ रहता है भ्रमण में जुब्बा साहनी, तब इनको निकाल दिया परिवार से। उस समय बड़ा परिवार उनका था सब। उसके बाद संगत इनसे बढ़ा। उस समय गुप्तचर का काम ही करते थे, चिट्ठी पत्री लेके जगह जगह जाना। अध्यक्ष जी थे ही इनके गांव में, इनके दरवाजे पर मीटिंग सीटिंग होना, सब लोगों को एकत्र होना, ऐसा हुआ करता था। उसका संवाहक यही थे जुब्बा साहनी, सब लोगों को जोड़ करके यहाँ लाना। सब लोग आते थे, सब लोग महीना में 20 दिन इनका ही अन्न और नमक खाते थे। अपना संतान तो शरीयत नहीं दे पाता है, और लेकिन शरीयत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यदि पंडित सहदेव झा फांसी पड़ जाते हैं तो पूरे मीनापुर मुस्मात हो जाएगा, उनका भाषा था। लेकिन कहें हाँ, लेकिन अगर हम फांसी ही पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं है। और एक गुरु के लिए चेला किस दिन काम आएगा। भगवान का कृपा उन्होंने उनके ऊपर सवार हो गया। उन्होंने कहा कि वालर को मैंने मारा, यही रट कर लिया, और लगा दिग्भ्रमित होकर के मुरेठा बांध के घूमने, कहीं कि वालर को मैंने मारा, हमरे हुक्म पर जिंदा जलाया गया। ये सब जब कहीं तुरंत ही पकड़ा गए तो ट्रायल में केस था ही, सुनवाई होने लगा। जज साहब
तब ये लोग 45 आदमी पर भारी चार्ज था। ये लोग रिहा हो गए। जुबा साहनी को फांसी की सजा हुई। और तो उस समय पंडित सहदेव झा मुजफ्फरपुर जेल में थे, जुबा साहनी भागलपुर जेल में थे। 14 आदमी को शामिल हो गया। उसके बाद तब वो कहें कि तब अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि जो पंडित सहदेव झा का दर्शन हो और मक्का के रोटी और सरसों के साग खाऊं, फांसी मुझे दिया नहीं जाए, फांसी मैं स्वतः लगाऊं। यही 3 इच्छा मेरा है। उनको ले जाया गया दादाजी को। दोनों आदमी एक दूसरे के देख के भावुक हो गए, रोने लगे। कपाते कोर्ट से कुछ आवाज़ निकल नहीं रहा था, लेकिन कही जे तू बहुत बड़ा जुर्म माने चार्ज दे के हमरा जा रहा तो जी आशीर्वाद दियो, हमरा मोक्षे होते अपने के शरण में छी और अपने जैसन दिव्य गुरु मीनापुर के लिए बहुत बड़ा महानता सिद्ध होते। हम रहियो के की करब, हमार कौन मूल्य होते। यही अंतिम शब्द उनका रहा। उसके बाद इनको भी हटा दिया, उनको भी ले गया। और कहीं जब भोजन की बारी आई कि नहीं अब हम गुलाम भारत का आनंद नहीं ग्रहण करें, मेरा अंतिम क्षण। और जब तक जल्लाद आवे तब तक तो फांसी झूल गए, हाहाकार हो गया। लेकिन बड़ा दुख के साथ बात है कि पंडित सहदेव झा जेल में हैं आज, उस समय। और आज के बहुत सारे उनके जाति से भी या बहुत लोग कहते हैं कि हम पोता हैं, नाती हैं, ये हैं वो हैं। बाहर के भी कुछ सहनी लोग आए हैं तो कहते हैं सब हम उन्हीं के अनुयायी हैं। लेकिन उस समय कोई उनके वंश का दूर दूर तक ही नहीं लगा, या कोई एक ही आदमी ने जेल में थे, बाकी तो सब संपूर्ण मीनापुर फ्री था, हर जाति धर्म वर्ग के लोग। लेकिन उनके लाश लाने वाला कोई नहीं। अंततः गंगा माता को सौंपा गया तो वहाँ के समाज उनका संस्कार किया। यह पंडित सहदेव झा बार बार जब स्वराज हुआ तो धिक्कारते थे कि आज मीनापुर की समाधि बापू के बाद जुब्बा साहनी की धरती है, जो इन्होंने हम लोगों को प्राण बचाया और अपने प्राण गंवाया, उनका समाधि स्थल होना चाहिए। इसको लोग भुला रहा है। उसके बाद जब स्वराज हुआ तो भी शराब कांड हुआ, उसमें नेहरू जी आए थे, राजेंद्र बाबू का आना जाना होता था, उनको लोग माला पहिराता था, राजेंद्र बाबू इनको पहनाते थे माला। इतना इन पर भावुक और श्रद्धा रखते थे इनके साथ राजेंद्र बाबू। श्री बाबू चरणे स्पर्श करते थे, गुरुवत ही मानते थे। महेश बाबू, दीप बाबू, अनुग्रह बाबू, जितने गणमान्य दिग्गज थे उस समय के, उस समय जाति पाति की बात नहीं न थी। जाति पाति से उठकर स्वराज्य का एक जात था, इसमें हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का सहयोग और सहारा से। तो किला फतेह मीनापुर का ही है। धरती मीनापुर की पुण्य धरती है जो संपूर्ण भारत पर इतिहास रचने वाला मीनापुर है। दुख की बात है कि यहाँ के चाटुकार राजनीतिक लोग इतिहास सब जगह का जुड़ता गया, लेकिन ये लोग पीछे के पीछे ही रह गए। स्वराज्य में जिंदा दरोगा का निर्मम हत्या, उसके बाद कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का निर्माण मीनापुर के रुपया, लेकिन ये चाटुकार लोगों को कहीं ध्यान नहीं, कोई बहस तक नहीं उठा पाता है, कभी आगे नहीं बढ़ सका मीनापुर के इतिहास। यही स्थिति है। उनका प्रतिमा बनने की बात आई तो यहाँ के समाज राजपूत बहुमूल्य समाज थे। जनक बाबू बाद में स्वराज के बाद विधायक हो गए। सब लोग उनका माने कांग्रेस से टिकट मिला, जीत गए, सब लोग सहयोग किया। ठीक ठाक लोग थे, वो भी साधुवादी लोग थे, इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक समुदाय था उनके पक्ष में, इसलिए करके बाद में उनका प्रतिमा का अनावरण हुआ। बहुत लोग विरोध किए, इनकी नहीं। यह मीनापुर राजनीति के जनक पंडित सहदेव झा थे। जनक बाबू तो विधायक हुए, लेकिन राजनीति के जनक पंडित सहदेव झा थे। पहला स्थान उनका है, यहाँ उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और अगर समाज नहीं चाहा तो सेकंड जुब्बा साहनी का, जिन्होंने प्राण गंवाया है, इस दोनों के बाद तीसरा का स्थान नहीं है मीनापुर। आज भले ही सब लोग शामिल हो जाए, जात होर में अपना उनका निर्माण हो, तो लेकिन उनका निर्माण हुआ चूँकि विधायक हो गए थे। जो लोग विधायक हो गए तो वो लोग सेनानी भी हो गए, पेंशन भी उनको मिला। आज जो वास्तविक लोग था वो परिवार तो पिछड़ गया। आज के डेट में 5 भाई का इनका परिवार था, पिताजी विहीन थे, माँ थी, बहुत बड़ा परिवार था, एकदम दिन खिन्न की स्थिति थी इनका। उस जमाने में 30 से 35 एकड़ जमीन बिकाई था 3 साल के ट्रायल में, 300 और उसके बाद आज के डेट में 3 करोड़ की संपत्ति है। जान माल की क्षति हुई, 2 पीढ़ी का हरास हुआ। एक तो युवा काल में सब भाई थे, और किशोरावस्था के जो संतान लोग थे उन लोगों को भी झोंका गया, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं हुआ। आज के राजनीतिक लोग आगे जाते हैं तो एक बार माने ये भी नहीं है कि इस परिवार को नमन किया जाए, ये भी भाव उन लोगों में नहीं था। यही है, हम लोगों को तो मिला कुछ नहीं, लेकिन चला तो गया बहुत।
लेकिन भगवान का कृपा है। पिताजी भी यहाँ से किशोरावस्था में थे उस समय, लेकिन मुजफ्फरपुर में रेलवे का ट्रैफिक तोड़ दिया गया उस समय। चूँकि पंडित जी के लड़का थे, हालांकि थे नहीं, लेकिन इनको भी मुदाला किया गया उसको। इनके एक चचेरा भाई थे, इनको 2 आदमी को, एक छोटा दादाजी थे उनको भी। उनको तो 1 महीना भेंट करने गया भाई से, तो उनको पकड़ के बंद निकला। जो लोग फरार थे उन लोगों को भी सम्मानित किया जाए, लेकिन बिहार से निकला चाटुकार लोग हर जगह हैं, रुपया पैसा की बात हुई, लोग पीछे रह गए। तो हमारे परिवार में तो उस समय जो भी योग्य थे उनको अगर सम्मान की सरकार, श्रीमती गांधी जब 72 में आई तो भागलपुर में इन लोगों को कुछ सम्मानित किया, ताम्रपत्र दी, उसके बाद पेंशन कुछ शुरू किया। उसके बाद तो दादाजी 1982 में चले ही गए। 108 बरिस 2 महीना के मुख्यमंत्री पूर्ण किया। उसके बाद पिताजी को अभी सेंट्रल में है लटका हुआ है इन लोगों का। वो तो मर गए, एक दादाजी थे, एक चाचा, लेकिन ये अभी हैं, इनको रिजेक्ट करके नहीं भेगा, चूँकि कागज़ में दम था। जगन्नाथ मिश्र, रघुनाथ झा, राम लखन सिंह यादव, जॉर्ज साहब, सब लोग अनुशंसा करके भेजे। इनको मिलना ही चाहिए। उस समय बस लोग सी क्लास के थे, थाना में उन लोगों का एफआईआर होता था, इतना कोई कांड हुआ उसमें, और लोग सेनानी हो गए, पेंशन लेकर के गए, आई लोग पीछे रह गए, पैसे नहीं था, नहीं आता ना पेंशन इनको नहीं आ पाया। बिहार सरकार सम्मानित करके भेजे हुए है दिल्ली में आए थे 2 रोज पहले। मनोजो जी भी आए थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन है, उसमें दादाजी को ले जाएंगे वहाँ। जो हमारा विचार है, जो स्वतंत्रता सेनानी के लड़के हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, सम्मानित किया जाए। हालांकि चेहरा से वो तब कहीं जो पिछले बार हम भी खड़ा हुए थे, लेकिन ऐसे ऐसे हार गए अपने। पीछे जो आपके पिताजी लोग बाबा के ज़माने के लोग, बाद में हमारे एक चाचा मेडिकल कंप्लीट किए, तो वही सूचना देने उनके ही दादाजी आए थे। हमको याद पड़ा जी, चर्चा के दौरान दादाजी लोग बतियाते थे। उस समय तो फोन का युग नहीं ना था, चिट्ठी पत्री, लोग अपना लोग कोई सुना तो खबर आके पहुंचाया। तो हम कहे जी आप तो जाने माने परिवार के लोग हैं, तब क्या है परिस्थिति, मनुष्य परिस्थिति का दास है। समय तो अनुकूल रहता नहीं। आज दीप बाबू का भी जो मेरा घर का स्थिति है, 1 नंबर पर जो रहने वाला परिवार है, वो तो दाल रोटी के अलावे क्या कर पाएगा, दाल रोटी का निर्वाह होता है। अच्छा एक बात बताइए कि आज के नई पीढ़ी को, आप तो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, हाँ। आप उनके पोते हैं, आप उनका संस्कार हर चीज़ आपके अंदर। अंतिम 2 वर्षों का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। हम मिडिल स्कूल में थे, तो आप बिछावन जब वो पकड़े हुए थे तो हमने सेवा किया है। उस समय उनके 3 भाई और जीवित थे, अच्छी स्थिति में थे, स्वास्थ्य। इन सब लोगों को सेवा का फल है, जो मैं इतना अगर मुझे जानकारी है, इन सब लोगों को चरणों में मैं लोटपोट किया हूँ, और उन्हीं लोगों से सब सुनी सुनाई बातों को मैं दर्शाया हूँ। एक हमारे दादाजी थे, वो डायरी लिखते थे। कभी कभी जिज्ञासा था, मिडिल स्कूल स्टेज में थे, पढ़ना उड़ना देखना, यही सबसे है कुछ याद। आज की नया पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हमारे पूर्वजों का त्याग है, आज त्याग के आधार पर बलिदान है। समाज उनको बलिदान के रूप में देखता था कि अगर उनका त्याग था, वो संत थे। और राष्ट्र कवि दिनकर लिखे भी हैं, ब्राह्मण सत्य वही है जिसमें तप और त्याग, दोनों चीज इनमें था। तप भी था उतना ही, और त्याग के प्रति मूर्ति थे। इसीलिए समाज इनके प्रति बलिदान देने को तैयार था। एक पंडित सहदेव जागेरा गए, गोली चल गई, क्या मतलब था? संपूर्ण मीनापुर पीट गया, कोई जात पात नहीं, हर जात के। और वो अंग्रेज दरोगा को निर्मम हत्या हो गई, ये साधारण बात है। और उसके बाद जब गांधी जी से खुले मिले, बरसों उनके साथ रहे, वो आंदोलन चला, उसमें ही विनोबा जी के साथ भी रहे। और उस समय केंद्र था खादी बोर्ड, बाद में पिताजी गांधी जी के खादी बोर्ड संस्था में सेवारत भी रहे। तो चूँकि सब लोगों का उस समय सब रेस्ट हाउस में नहीं ठहरना था, वही पहुंचना था, मेस में भोजन करना। पंडित जी के ही लड़के हैं, तो इसलिए सम्मानित राजेंद्र बाबू, गांधी जी, नेहरू जी, विनोबा जी, अनुग्रह बाबू, दीप बाबू, महेश बाबू तो मुजफ्फरपुर के उनका पीओ थे। सब लोग जुड़े हुए थे, और सब लोगों का वहाँ ठहरना, इनको बड़ा सम्मान मिलता था। चूँकि नाम तो उनका ही था, लेकिन सम्मान इनको उसका मिल पाता, क्योंकि एकमात्र लड़के थे ये परिवार के। सब लोगों का बाद में धीरे धीरे जब सब हुआ, उसके बाद सब लोग अपना किसी तरह निर्वाह हुआ। एक रोड से गड्ढा में परिवार आ गया, लेकिन इसका
इसका मूल्यांकन हमको सरकार जब स्वराज्य के बाद जब ये सरकार बना इसमें नहीं इसका लाभ हो पाया बाद में। उसके बाद कोई दूर दूर तक पूछने खोजने वाला स्वार्थ के लड़ाई हो गया। आज के राजनीति में तो और भ्रष्टता ज़्यादा है, जो भी लोग है नहीं। अगर हमारे परिवार से कोई इसमें राजनीति में भी पहल करना चाहे तो लोग कहेगा कि आप लोग अल्पसंख्यक के क्यों आते हैं। अरे हमारे परिवार का त्याग है साहब, क्यों आते हैं। आपको तो प्रेरणा दे के खड़ा कराना चाहिए कि अगर जिसका त्याग है, जिसका इतना बड़ा संपत्ति का ह्रास हुआ, जो पूरे युवा काल 2-2 पुस्त का जीवन माने जान बचाओ और जीवन मौत से जूझने की स्थिति आ गई, और आप कहते हैं कि आप लोग क्यों खड़ा होते हैं। तो शर्म की बात है, लेकिन फिर भी है रोक नहीं। वो स्कूल में बाद में कुछ लोगों का हुआ, जब जनक बाबू का यहाँ प्रतिमा लग गया तो एक गंज बाजार पर मीटिंग हुई। उसमें कुछ लोग उस्काए कि आप इतना प्रतिमा का अनावरण करते हैं, जो मीनापुर का रचना करने वाला परिवार आज बहुत पीछे है। पंडित सहदेव झा का एक फोटो तक में संपूर्ण मीनापुर में नहीं है। थाना में किसका साहस था जो पार्लर से बात करने का। आज जिनकी नेतृत्व में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उनका एक प्रतिमा नहीं है, तो कहा जे स्टार्ट वहीं का कल काम शुरू। और झपहा से लेकर के सिवाई पट्टी तक अनवरत प्रतिमा लगाए हुए हैं, बालुए सीमेंट का सही, लेकिन एक घर का मिडिल स्कूल में। और इसका बैठक करवाया, कुछ लोग चाहेंगे पांडे टोली में हो। कैलाश सिंह लोग थे, हमारे गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग कहा कि नहीं, अपने उनका पैतृक गांव है, हर काम यही किया जाए। सब लोग बैठक की। एक तो हर काम मिडिल स्कूल में एक निर्माण हुआ, देखिए इनके श्री जी का दिन है। 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं और बिहार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कहा उसके बाद जब प्रतिमा लग गया तो उनकी पुण्यतिथि जयंती का एक आयोजन, सब जयंती में माला खाना पूर्ति होता है, क्योंकि नवरात्रा दुर्गा पूजा का आयोजन 20 दिसंबर को पुण्यतिथि का एक सामान्य आयोजन करते हैं। उनके नाम पर चर्च कुछ लोग आते हैं, नाम लेकर के जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ हो तो ऐसा तो उसमें खर्च की ज़रूरत है, कमेटी गठित की ज़रूरत है, तो ये राजनीतिक के लोग कट जाते हैं कि हम अगर आएंगे तो भाग लेंगे तो कुछ चार्ज होगा। तो मुखिया हैं, विधायक हैं, जिला परिषद हैं या सांसद हैं, कोई सहयोग नहीं। उन लोगों का कोई सहयोग। तो उन लोग चाहता था आज अभी अब एक विचार हुआ, उसमें गोष्ठी हुई मुजफ्फरपुर में, एक प्रस्ताव रखा गया। मीनापुर थाना परिसर में उनकी प्रतिमा लगी थी, जिनके नेतृत्व में लड़ाई हुई, सहमति हुआ। लेकिन उसके बाद 2 साल से करौने काल है, 7 साल लगेगा, वो प्रोसेस है। लगता है यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि लोग जैसे मुखिया है, प्रमुख है, वार्ड पार्षद है, लोग कुछ हैं, जानते सब हैं कि इस परिवार का त्याग है। जो लोग उनको देखे हुए नहीं है, वो लोग भी नाम सुनने के बाद ही लगता है कि शरीर में स्फूर्ति आ गई। एक तो हमारे विद्वान थे संस्कृत के, ज्योतिषाचार्य थे थोराटी, उन पर एक रचना किए थे पंडित सहदेव। और क्या नाम उन्होंने है कहा उनका? उनका किताब का तो अभी नाम है मीनापुर के क्रांति का था। पुस्तक का एक रचना हुआ है, यही 11 मार्च 2-4 साल पहले 11 में ही शहादत दिवस के अवसर पर युवा सैनिक के पैतृक गांव में उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसी दिन ये किताब की रचना हुई, निकाला गया। तो है मीनापुर के क्रांति का चल रहा है। अब वो तो एक रचना दिए थे इन पर, कुछ पंक्तियाँ आपको है? और उसमें तो है कि सहदेवाष्टक भोलानाथ कृतम दिव्यम सहदेवाष्टक के शुभम पढ़ता संक जा कामा स्फुरंति पढ़ती जो इस रचना को पढ़ेगा उसका सारा मनोकामना पूर्ण होगा और शरीर में उसको जोश खरोश स्फूर्ति आ जाएगी। मैंने इतने कांतिवान लोग थे। गीता के 18वां अध्याय कंठस्थ हूँ नियमित, और उसी आधार पर चलते भी थे। गीता कहती है कि कर्म जोगी कर्मण्यवाधिकार से माँ फले सुखदा जगत, थोड़ी कर्म जोगी थे वो। अगर अकाल का स्थिति था तो अकाल पीरियड में पंडित सहदेव झा 3 महीना तक, हमारी माँ कहती थी कि एक टाइम ही भोजन करते थे रात के अपने परिवार में। माने जो लोग सह पाए, जो लोग न सह पाए वो खाएं, लेकिन उनका था कि बहुत सारे लोग अकाल है भूखे रहता हो, हम लोग वहाँ तक तो पहुँचा नहीं सकते हैं तो, लेकिन हमारा अन्न इकट्ठा करके कुछ लोगों को सहयोग हो, एक टाइम भोजन करते थे महीनों में। ये मतलब हुआ, ये लकड़ी
के बाबू के ऐसी हाथ में रखा शपथ कराई राम दरबार के सामने की बना कर सुल्तान ऐसी राम दरबार के दिखाई चल गया के बाद सौंसे गाँव के घर घर में दर्शन उनके कर रहा ऐसा मार को फैक्ट्री लगा फूल जो है माला चढ़ाएगा है ना आरती का इलाका अच्छा क्या है कि वो अभी तक हल्का गांव में एक वो अगन विवाह पंचमी सीताराम विवाह उत्सव का दिन और था। 500 से बेसी महिला जो है अस्वस्थान में खड़ा जब रहे उनकी मृत्यु हुई थी एक तो तारीख। स्वर्गवास उनका हुआ था, तो गांव वाले लोग का कैसा नहीं था? पूरे संपूर्ण गांव ही नहीं मीनापुर के लोग अधिक से अधिक एकदम उनके नाम पर मरमाहित थे और बिना सूचना के अनायास ही जुट गया। इसी जगह लगभग 100-200 कदम होगा उनका स्मारक। यहाँ से वहाँ तक एक दूसरे को पहचान नहीं लोग पा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा और पूरे गांव तो एकदम समर्पित था। पूरा गांव समर्पित था, हर जाति के लोग पहुँचते थे। संस्कार हुआ, उनके श्राद्ध हुई, उसमें पूरे अधिक से अधिक लोग आया। गांव तो एकदम तीनों पट्टी हर जात मुस्तैद। और उसके बाद उनका उस समय घाट बाट था, लोग अपने भीड़ करके घाट से यहाँ तक गाड़ी लाने के लिए जो नेता राजनेता लोग आएंगे रोड का बनाया एकदम ढाल करके कुदार से, जिन लोगों को आने में कठिनाई नहीं हो। वहाँ लोग मीनापुर लोग हर जगह लोग मुस्तैद, सब लोग मुस्तैद है। उस समय तक अब नहीं हलवाई इतना लोग यहाँ जो रहता था उस समय लगता था सब लोग घिरा हुआ है, आलू छिला रहा है। लोग एकदम भर यहाँ से वहाँ तक पूरा राउटिये सब में आना गिरा हुआ था। काफ़ी सारे लोग हैं। छपरा मोहन जी आए थे, उसके बाद महेश बाबू श्री बाबू आए थे, ये आए थे, ललितेश्वर प्रसाद शाही केंद्रीय मंत्री थे, सब लोग आए। तो लोग कहें श्राद्ध है तो सबके होगा, लेकिन ये यज्ञ किसी को नसीब होने वाला नहीं। और ये न भूतो न भविष्यति पंडित सहदेव झा हैं जिनके नाम पर सभी जाति और धर्म वर्ग के लोग यहाँ एकत्र आए जो है और यहाँ 32 विद्वान ब्राह्मण के न्योता दे रहे पंडित के 32 के अब कोई भी ऐसे उनका में बिलाई न ले रहा जना गुरु जी उनका साथ में बिलाई न ले खाली दूध आई जबरदस्ती जाइए हो रहा नाथ में जुड़े पंडित भागवत जाके वो न से दक्षिणा फल न होते એટલે આપણે રૂમ ગયેલું तो दूर जाके बाजू तू का पड़ा और समय के जाए बेरासी में 500 गाँव और 33 में 31 को पंडित ना लेता गोर लागे ना हमारे गुरु जी रहा दादाजी अपने के नाम का बा? सचिदानंद था शशि आनंद सच्चिदानंद झा, आपका देवानंद झा, सच्चिदानंद झा, सत्यचिदानंद ये बड़े भाई थे परमानंद परमानंद झा का नाम। ये 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई आनंद जी थे, गुजर गए। आगे की बात बहुत संस्कारी और तेजस्वी थे।